हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हमारे रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स थे, पहले मैं वो डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि सर आप जितना बता रहे हो उतना करेंगे तो क्या हमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप ये सीरीज़ शिद्दत से फॉलो करोगे और थोड़ा कॉमन सेंस से फॉलो करोगे, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, शायद फॉर्मूला वही रहे, तो आपको फॉर्मूला समझना है कि कैसे उसको अप्लाई किया गया है, कैसे क्वेश्चन में से गिवन डेटा को निकाला गया है और उस गिवन डेटा को यूज़ करके हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया है जो अपने को पूछा गया है। तो भैया ध्यान से देख देख के रीड किया करो, समझा करो, पॉज किया करो, लिखा करो, फिर उसके बाद में आगे चला करो। सेकंड पॉइंट, सर आप फॉर्मूलाज बता दिया करो ना पहले। तो भैया फॉर्मूलाज आपको बाय डिफ़ॉल्ट करके आने हैं। तो मैंने इसका वन शॉट लेक्चर ले लिया है ऑलरेडी, कैसे कौन सा फॉर्मूला आता है मैंने वो आपको समझा दिया है। तो आप लोग वो फार्मूला सीरीज देख के आओ, फार्मूला क्या ऊपर वीडियो देख के आओ, उसके बाद में ये न्यूमेरिकल सीरीज देखना। और अगर वो देखने का टाइम नहीं है तो डायरेक्ट देखो, जो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ अभी बाय डिफॉल्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो, खाली देख लो, खाना खाते खाते देख लो कि कैसे ये सम सॉल्व होता है। बाय चांस अगर एक भी क्वेश्चन चमक गया एग्जाम में तो भैया अपनी लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, तो देखो फटाफट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg अटैच टू अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन डेटा में बोला गया है कि एक मास है जो है 2 kg का, वेरी गुड, और एक वायर है जो जिसकी लेंथ है 5 मीटर, इज रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स। पहले हमने को रेडियस दे दिया है 5 मीटर का। कैसे सर, रेडियस वो तो लेंथ दिया ना, एक वायर है, ये सेंटर है, इसको हम लोग ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियस दिया है 5 मीटर और वो कितना स्पीड से चल रहा है, इट मेक 60 आरपीएम, फाइंड इट्स 60 आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी दे दी अपने को 60 रेवोल्यूशन पर मिनट दे दिया है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो 60/60, क्योंकि अपने को सेकंड्स में करना, तो सेकंड्स, मिनट टू सेकंड क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो 60 से डिवाइड किया तो अपना क्या बन जाएगा, ये 1 RPS बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एन की वैल्यू क्या बन गई, 1 RPS। अभी हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, एंगुलर स्पीड, इसका मतलब ओमेगा फाइंड आउट करना है, लीनियर स्पीड V फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन CP फाइंड आउट करना है, ACP, फोर्स तो F फाइंड आउट करना है अपने को। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्यार से करते हैं। सबसे पहला क्या है अपने पास, ओमेगा है। ओमेगा कैसे सॉल्व करेंगे, ओमेगा का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, 2πn। याद आ रहा है सबको, सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहले 5 मिनट में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्योंकि n की वैल्यू हमको दी है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है सर, 3.142 लेनी है, इनटू n की वैल्यू कितनी है, 1 है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 8, 2.6 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट याद रखना, ठीक है, ये आंसर मिल गया अपने को। यूनिट याद रखना, यूनिट कैसे निकालेंगे सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस में मेजर होता है, रेडियंस में, पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड क्या है, उसकी यूनिट है। पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ V फाइंड आउट करना है अपने को। तो V कैसे निकालेंगे हम लोग, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो R की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 6.284 है। फटाक से इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। देखो ना, 5 6 30, तो 31 कुछ आएगा, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लोग वो बता सकते हो मुझे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आएगा सर, फॉर्मूला क्या है, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला आपको बता दिया था। फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो जल्दी, यस, आर ओमेगा स्क्वायर, वेरी गुड। तो आर की वैल्यू अपने को दी है, यस 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 6.284, उसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आपको लॉग बुक यूज़ करनी पड़ेगी कि पहले लॉग ले लो, स्क्वायर ले लो उसका, और स्क्वायर लेने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 समथिंग 37 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर आएगा समथिंग समथिंग, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट क्या बचा अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बचा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला सबको पता है, MR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एम बी है अपने पास, 2 kg का मास है, रेडियस है 5, ओमेगा की वैल्यू है 6.284। तो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 6.24 कितना हो जाएगा, 62.84। इतना इजी मैथ्स था। और फोर्स की यूनिट क्या आती है, न्यूटन। खत्म कहानी, समझ में आ रहा है, यस पक्का। कुछ गलत किया क्या मैंने, यस सर गलत किया। क्या गलत किया, ऐसे ही बच्चे घाई घाई में गलत करते हैं। देखो क्या गलत किया मैंने, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया। क्या नहीं लिया, स्क्वायर नहीं लिया। तो स्क्वायर लोगे तो आपको एक वैल्यू आएगी, उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो वैल्यू कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर देखो मैंने आपको होमवर्क दिया था ऊपर,
यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका जो भी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये है, हाँ ये इसकी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर रखनी है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 197 समथिंग। ठीक है, ये आंसर आप लोग चेक कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि सम कैसे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आपको आता ही है। ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको लॉग बुक यूज़ करने आता है कि नहीं आता है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो फटाफट बताओ क्या करेंगे इसमें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखो अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, हमको क्या दिया गया है, मास दिया है 1 kg, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल्स मेकिंग एन एंगल एंड इस वन लॉन्ग। ठीक है, तो हमको लेंथ भी दे दिया है, कितना बोला गया है 1 मीटर लॉन्ग है। इफ़ इट्स स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एंगल भी दे दिया अपने को 30 डिग्री विथ वर्टिकल्स। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है हमको। अभी ध्यान से सुनना, तो इसमें हमको दो चीज़ें लगने वाली है। सबसे पहले सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है, कौन सा है सर, देखो हमको मास दिया है, लेंथ दी है और एंगल दिया है बस। तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले बात हमारे पास फार्मूला क्या है, सीपी के 2-3 फार्मूलाज हैं, वो है एक mv²/r है, एक है mr ओमेगा² है। तो यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। सर वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मास है ना उसको अपन ने क्या किया है, सर्कल्स में घुमा रहे, सर्कल्स में घुमा रहे, तो हम लोग वी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वी, √rg tan थीटा, याद आया, √rg tan थीटा। तो अगर मैं ये निकाल सकता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी² की जगह पे mrg tan थीटा अपॉन r से r मर गया, क्या बचा फार्मूला mg tan थीटा। तो आज के बाद से सेंट्रीपिटल का एक और फार्मूला, एंट्रेंस में ये फार्मूला बहुत पूछा जाता है, एक था mv²/r, एक था m ओमेगा²r, एक था आपका mg tan थीटा। समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो फटाफट। वेरी गुड, चलो अभी हमको क्या क्या दिया है कहानी में बताओ। फॉर्मूला मिल गया अपने को, फॉर्मूला क्या है सर, mg tan थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, m की वैल्यू कितनी है 1 kg है, g की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग 9.8 ले लेंगे, tan की कितनी लेंगे, tan 30 दिया है। तो आप लोग लॉग बुक में से देखोगे tan 30 कहाँ पर मिलेगा आपको, नेचुरल टेंजेंट देखोगे आप लोग, उसमें 30 की वैल्यू ढूंढोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा 30 और 0 डिग्री में देखोगे आप लोग, तो फटाक से आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.6 समथिंग आंसर मिलेगा और न्यूटन आएगा आपका यूनिट। क्लियर है, लास्ट में सेंटेंस लिखना मत भूलना, सेंटेंस का भी आधा मार्क्स मिलता है, जैसे 10वीं में लिखते थे वैसे ही सेंटेंस लिखना है। दी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज 5.6 समथिंग समथिंग न्यूटन, और डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको निकाल के रखने हैं। क्लियर है इतना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा है, बहुत ही आराम से हम लोग कर लेंगे। हमको क्या दिया गया है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 rpm टू 180 rpm इन 20 सेकेंड्स। तो हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि एक अपने पास ये है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक पार्टिकल, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, 60 थी 180 हो गई, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, और पाई की वैल्यू ये लेनी है अपने को। तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वही हमको यूज़ करना है, तो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले बात, हमको फ्रीक्वेंसी पहले कितनी दी थी, 60 rpm, बताओ क्या करेंगे, rps करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 60/60 क्या बनेगा 1 rps। क्लियर है, सेकेंड 180 rpm क्या आएगा बोलो, 180 डिवाइड बाई 60 क्या आएगा बोलो, 3 rps। कैसे सर, 61 जा 63 जा, क्लियर है, 3/1। नेक्स्ट आ गया अपने पास, और क्या दिया अपने को, टाइम पीरियड दे दिया 20 सेकेंड्स। ओके, कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, देखो अल्फा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, d⍵/dt। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, d मतलब चेंज फाइंड आउट करना है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम तो अपने को दे दिया है, डायरेक्ट टी बोला है, तो टी ले लेंगे, तो ये वैल्यू अपने को दी है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। वैल्यू पुटअप करो और सॉल्व करो। देखो सर ओमेगा तो है ही नहीं अपने पास, ओमेगा तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो, ओमेगा 2 है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2πn, आना बोलो, यस, तो यही करेंगे हम लोग, n1 डिवाइडेड बाई टी। अभी 2π निकाल लो बाहर, 2π अंदर क्या बचा, n2 माइनस n1, n2 कितना है 3 - 1 डिवाइडेड बाई टी। अभी 2 × 3.142, 3 में से 3 में से एक गया, 2 बचा, डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी है 20 है।
बस खत्म कहानी। ये 1 जा, ये 10 जा, फटाफट इसको डिवाइड करो, ये 1 जा, ये 5 जा, 1/5 का रेशियो लो, उसको मल्टीप्लाई करो 3.14 से, ठीक है। तो फटाक से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो मैंने ये सही किया है, ठीक है, कुछ गलत तो मैंने किया नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो जो भी आंसर आएगा मुझे आप कमेंट करके बताना। यूनिट क्या आएगा, बहुत बच्चे यूनिट गलत लिखते हैं। जो भी आंसर आएगा इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझा, यस और नो? बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा प्यारा है, जुलाई 2019 में पूछा गया था। तो अभी देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है हमको। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अराउंड डिस्को स्टेज रिवॉल्विंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 300 डिग्री पर सेकेंड। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको डायरेक्ट गिवन में हमको सबसे पहली चीज़ बोल दी गई है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। एक अपने पास स्टेज है जो कि घूम रहा है, ठीक है, जिसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, वो है 300 डिग्री पर सेकेंड। अभी याद रखना मैंने आपको क्या बोला था, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर अपने को डिग्री दिया, तो सबसे पहले अपना काम है कि ये डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। सर कैसे करेंगे, हार्ड है क्या? बिल्कुल हार्ड नहीं है, आप बचपन से कर रहे हो। तो 300 डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे, π/180 से। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक मैथ्स आता है तो आपको ये पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो देख लो कि डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे हम लोग, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उल्टा कैसे करेंगे, 180/π करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया आपका, यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, 0 से 0 कट गया, पाई की वैल्यू रखो 30 × पाई। पाई की वैल्यू कितनी बोली है यहाँ पर, 3.142, नहीं बोली तो लिख लो, डिवाइड बाई 18। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये एक स्टेप करोगे, सेकंड आप लोग क्या कर सकते हो, और डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, आप लोग बताना आगे क्या आएगा। ओमेगा निकाल दिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है 1/t। अभी टी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, याद आ रहा है, पता है, 2π/ω। तो क्या हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, यस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ω/2π। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमको ओमेगा दिया है। तो ω/2π आपका आ गया फॉर्मूला। ओमेगा कितना दिया था, ओमेगा हमारे पास 30 × 3.142 डिवाइड बाई 18 इंटू, अब ये नीचे है, इसको अपन नीचे ही रख देते हैं, ठीक है, इंटू 2π, ठीक है। मस्त कैलकुलेशन करो, कटिंग पिटिंग करो। तो देखो मैं क्या करता, पाई से पाई मार डालता, खत्म, ठीक है। पाई से पाई मर गया तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका आएगा 1 जा, ये आपका आएगा कितना आएगा ये भैया, 15 जा। तो क्या बचा भैया, 15/18 का रेशियो बचा। ये रेशियो आप लोग डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको और अब 3 के टेबल में मार देना, 3 के टेबल में जा रही है, हाँ, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 5/6, ये लो और इजी कर दिया मैंने। तो 5/6 आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 5/6, या फिर इसका डेसिमल आप लोग ले सकते हो। क्या आएगा, डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। तो इतना हर्ट्स का रेवोल्यूशन वो परफॉर्म करेगा स्टेज। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अराउंड राउंड डिस्को स्टेज इज दिस, खत्म। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या दिया है। अब इसमें भी ट्रिक है। हमको क्या बोला गया है, सर a vehicle is moving along a circular track whose surface is inclined towards an horizon at an angle of 10 degree। तो हमको डिग्री दे दिया 10 डिग्री। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट कैन मूव सेफली इज 36 km/h। तो हमको क्या बोल दिया गया, हमको वेलोसिटी दे दी है, कितनी वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी है 36 km/h। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो कितना बड़ा ये है अपना, वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब सुनो, समझाता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड किया है। देखो थोड़ा सा अपने ने क्या किया, धरती को उठा दिया 10 डिग्री से, और 10 डिग्री धरती को उठा के हम लोग ने ऐसा गोल गोल घुमा दिया है, गोल गोल घुमा दिया है, उठा के गोल गोल घुमा दिया है। तो भैया इस पूरे ट्रैक की लेंथ कितनी है, तो सर्कल के बराबर होगी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr के बराबर आएगा, ठीक है, 2πr के बराबर आएगा। अभी हमको r तो दिया ही नहीं है, हमको r दिया ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला विल नॉट चेंज। तो हमें क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग ने km/h में दिया है, इसको हमको मीटर/सेकंड में करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर, फिर से कन्वर्जन याद रखना, किलोमीटर से मीटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 36 × 5/18 विल गिव यू मीटर/सेकंड का वैल्यू। ये 1 जा, ये 2 जा, 2 × 5 = 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से अपना ये घूम रही है, जो भी गाड़ी है, व्हीकल है, घूम रही है।
तो ये अपना हो गया, एंगल दे दिया है। अभी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो कुछ अपने को समझ में आ रहा है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। हमको फाइंड आउट करना है, आर करना है तो स्क्वायरिंग कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, आर, तो आर को साइड में करो, बाकी सबको साइड में कर दो। वी स्क्वायर अपॉन नीचे लेके जाओ जी टेन थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, 10 का स्क्वायर 100, जी की वैल्यू 9.8 और टेन थीटा की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू कितनी आएगी, ये लॉग बुक से देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। आंसर आपका लगभग लगभग आएगा 57 समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग मीटर आपका आंसर आएगा। इसको उठा के यहाँ पर रख दो, तो देखो क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 57। आप लोग को जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो लेना आप, और फिर 2 इंटू 3.142 इंटू 54, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 57 सॉरी, इन सबको मल्टीप्लाई करना तो आपको लेंथ ऑफ द ट्रैक मिल जाएगा। पाई की वैल्यू 3.142 लेने बोला है। यहाँ पर देखो ये मार्च 2017 में क्वेश्चन आया था, ईजी है। देखो इतना ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही बड़ा सोल्यूशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। क्या दिया गया है, अ कार राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 625 मीटर्स। तो हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमको दिया है रेडियस 625 मीटर्स with a speed of 45 किलोमीटर पर सेकेंड। what is the minimum value of coefficient of friction which prevents it from sliding। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो सर इसको भी कैसे करेंगे सॉल्व, एकदम आराम से सोचो कि हम लोग ने कौन कौन सा फॉर्मूला देखा था म्यू का, सबसे पहले डेरिवेशन में ही देखा था, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, यही फॉर्मूला में देखा था अपन ने म्यू का पिक्चर। तो अगर मुझे ये फार्मूला से यहाँ से मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ले लूँगा, म्यू आर जी। म्यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बोलो समझा मैंने क्या किया, बोलो समझा, कहानी खत्म। तो म्यू का फार्मूला क्या आएगा, म्यू का फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी का वैल्यू कितना है 45 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 625, जी का वैल्यू कितना है 9.8। मस्त मल्टीप्लाई करो, 45 का स्क्वायर लो, डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। वो आएगा आपका लगभग लगभग आएगा आपका समथिंग 0.3। ठीक है, मैं ये आपको आंसर बता रहा हूँ। और इसकी कोई यूनिट होती है क्या सर, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे लास्ट में आंसर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस मच, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें सॉल्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg, फटाफट लिखते चलते अपन। एक मास दे दिया अपने को 5 kg का। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कैलकुलेशन भी करके दिखाओ ना। भाई अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ना तो जहां मैं 10 क्वेश्चन करवा पा रहा हूँ वहां पर सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन में करवा पाऊंगा। तो कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 12वीं के बच्चों को करवाना मतलब ये थोड़ा सी नॉनसेंस बात हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लेना अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लो। लेंथ कितना दिया है रोप का, रोप का लेंथ हमारे पास दे दिया है 0.8 मीटर। ओके, वर्टिकल सर्कल्स घुमा रहा है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। हमको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द मिड एट द मिड पॉइंट। अभी ध्यान से सुनो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है कि अपना एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमको कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है वो हमको पता है, रूट आर जी होती है। एंड मिड पॉइंट पे कितनी होती है वो भी हमको पता है, अंडर रूट 3 RG होती है, बराबर है। तो दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, तो हम लोग खाली रखेंगे और इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट का कितना है, हमको हाईएस्ट पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है पहले, और फिर मिड पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट RG, और मिड पॉइंट का क्या है अंडर रूट 3RG। वैल्यू रखो भैया, अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है 0.8, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, मल्टीप्लाई करो और रूट की वैल्यू ले लो। लॉग बुक यूज़ करने आपको आता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं एक लॉग बुक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे लॉग बुक को यूज़ करते हैं। अगर आप लोग ये फाइंड आउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 पॉइंट समथिंग 2.8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ अपने को वैल्यू मिलेगा। ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। फिर बाद में मिड पॉइंट में देखो क्या आएगा, 0.8 इंटू 9.8, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बता देना मुझे, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्कस है जहाँ पर मोटरसाइकिल चल रही है जिसका मास है 50 kg। इन अ सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट हैव मास ऑफ 50 kg
moves in a spherical cage of radius 3 meter. Calculate the least speed with which he must pass the highest point without losing its contact. Also calculate its angular speed at the highest point. तो सब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये सेम, ये स्पेयर ऑफ डेप्थ का क्वेश्चन है, लेकिन सेम हम लोग VCM का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले अपने को हाईएस्ट पोजीशन का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो VH इज इक्वल्स टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, √RG, और फिर हमको क्या बताना है, एंगुलर स्पीड भी बतानी है, मतलब ओमेगा भी बताना है उस पॉइंट पे क्या होगा। तो चलो सॉल्व करें आराम से। VH इज इक्वल्स टू √3 × 9.8, फटाक से मल्टीप्लाई करो, ये 20 30, अगर मैं इसको 10 ले लूँ, ठीक है, आप लोग 9.8 लेना, 30 हो जाएगा, √30 क्या आएगा बताओ आप, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हो, और इसी वैल्यू को मैं ओमेगा में रख देता हूँ, ठीक है। आप लोग को सॉल्व करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा सर, फिर एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन 9.8। तो आप लोग इसका आंसर निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका रूट लोगे, और रूट लेके आपको मिलेगा 5.4 समथिंग आंसर। तो ये आपका मिल गया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी वेलोसिटी मिल गया, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R। तो V की वैल्यू क्या है, अभी निकाला अपन ने 5.4 समथिंग। R की वैल्यू कितनी है, दिया है सर 3 मीटर, बस डिवाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आएगा सर, प्यार से आप लोग डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.8। यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड। बोलो समझा, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई बहुत इजी, 2022 में आया था, क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन आया था। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। हमको क्या दिया गया है कि यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्क का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ½ mr²। अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखोगे तो ये हम लोग प्रूव किया कि कैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है। हमको दिया क्या क्या गया है, मास दिया है 10 kg का, रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, कन्वर्ट दिस 60 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, या फिर आप लोग लिख सकते हो इसको 0.6 मीटर्स, ये आपके ऊपर है। अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अपनी एक डिस्क है, ठीक है, तो वो सेंटर से क्या कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया, बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाफ इंटू मास इंटू 60 इंटू 10⁻⁻2, ये मैंने 1 जा, ये 5 जा, 5 6 जा 30, 300 इंटू 10⁻⁻2, तो ये इसमें से दे दो तो ये बचेगा 3। यूनिट क्या आएगा यूनिट, I इज इक्वल्स टू mr²। m मतलब kg, r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका यूनिट। आई होप से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एकदम प्यार से आप इसको कर सकते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया, देख लो, नहीं मैंने आई थिंक कुछ गलत नहीं किया है, तो आप लोग प्यार से देख सकते हो, ठीक है। मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है। देखो ½ mr², मैं ऐसा वैल्यू रखा, देखो फिर से गलती क्या कर दी सर अपने, फिर से मैंने गलती कर दी कि स्क्वायर नहीं लिया। ये तो मैं गलती से भूल जाता हूँ बार बार स्क्वायर लेना, तो आप लोग को स्क्वायर लेना है, तो ये अपना आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या आएगा सर, यहाँ से आप लोग 5 6 6 जा 36, यस, ठीक है। इसमें से एक इसको दे दोगे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं अरेंजमेंट। देखो क्या करेंगे, ये इसको ले लो 5 यहाँ पर, सबसे पहले इसमें से 10 इसको दे दो तो 10⁻⁻1 बन जाएगा, और 2 कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 6 का 36। अभी मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 36, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 10⁻⁻2 में घुसा देना अंदर, या फिर उसको एज इट इज़ छोड़ देना। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, एज इट इज़ छोड़ दो, 5 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो और आंसर छोड़ दो, आपको कोई भी मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है। मुझे पता है बहुत लोगों को ये भी नहीं आता है, डेसिमल शिफ्टिंग भी नहीं आता है कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, 10⁻+2 कैसे करना है, 10⁻⁻2 कैसे करना है। तो भैया अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बस अब वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये 2 बार आ चुका है। देखो क्या बोला गया है, अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन acting on a body produces an angular acceleration 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अरे भाई ये तो क्वेश्चन इजी है। फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू ma, F की जगह पे आप लिखते हो टाउ, M की जगह पे आप लिखते हो I, A की जगह आप लिखते हो अल्फा, तो यही अपना फॉर्मूला I अल्फा। फाइंड आउट क्या करना है I, तो I इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन अल्फा, टाउ की वैल्यू 1000, अल्फा की वैल्यू 2,
कैंसिल करो, क्या बचेगा 500 kg मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अभी मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? नहीं किया सर, वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद से, हो गया ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं ठीक है, उनके आंसर ज़रूर करना, वीडियो को पॉज कर करके देखो, कैलकुलेशन करो खुद से, और अगर लॉग बुक नहीं यूज़ करना आता तो मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आप लोग पीछे मत हटना। इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों ने देख लिया कितने इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यही न्यूमेरिकल्स तो आपको एग्जाम में करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड, इसका मतलब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला रखो, वैल्यू उठाओ, खत्म कहानी, इतना इजी आता है। तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर।